What? Hello. Yeah, hi. Good evening. क्या हुआ बे? 1 minute. क्या हुआ? किसका फोन है? वो प्रीमियम इंटरनेशनल वालों का फोन है। जानना चाहते हैं मैं उनका जॉब लेना चाहता हूँ नहीं, और आज क्या करें नहीं? क्या करें मतलब? अरे तुम्हें जो सही लगता है वही करो। देखो मेरे लिए पैसे और स्टेटस कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तुम्हारी खुशी और एंड योर पीस ऑफ माइंड। तो इस वक्त जो तुम्हारा दिल कह रहा है ना, बस वही कह। यस मैम। सॉरी, मैं आपका जॉब नहीं ले सकता। आपने मुझे इस जॉब के काबिल समझा, उसके लिए थैंक यू। बाय बाय। नेहा, मैं राम को इस मोड़ पर नहीं छोड़ सकता, खासकर ऐसे नाजुक वक्त में जब वो अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर रहा है। नए रिश्ते, नए लोग और उन रिश्तों की नई दिक्कतें। नेहा, शायद राम एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन आज भी वो दिल से एक बच्चा है। जब तक प्रिया इस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी नहीं ले लेती, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। शायद मैं ये जॉब नहीं लेकर हमारी खुशियों के साथ, बच्चों के फ्यूचर के साथ ठीक नहीं कर रहा, लेकिन नेहा, मैं अपने लिए प्रमोशन, ये स्टेबिलिटी, ये पैसा अपनी दोस्त की कीमत पर नहीं चाहता। नेहा, hope you understand. I'm sorry. चुप। और सॉरी। और तुम मुझे एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो? मुझे तो पता था तुम्हारा जवाब यही होगा। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे तुम्हारे हर फैसले में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। I just hope प्रिया भी तुम्हारी तरह ही समझदार होने और राम की जिंदगी की सारी कमियां पूरी कर दे। ऐसा ही होगा। एंड यू नो राम बहुत लकी है, तुम्हारे जैसा दोस्त जो है उसके पास। आई लव यू टू। चले आ रहे बच्चे। क्या है माँ, यहाँ तो कोई रिक्शा भी नहीं नजर आ रहा। रिक्शा, ऑटो, ऑटो। अरे अरे क्या है यार? चला गया। हद है यार। माँ अब टाइम का है, हमें तो लड़के वालों से पहले पहुंचना चाहिए ना। तो चलो। होगा क्या? तू बता क्या होगा? चलो पैदल चलते। मर्सिडीज में हाँ चलो पैदल चलते। पैदल चल। हाँ तो ऑटो भैया, एक मिनट रोको। माँ बैठो, आप बैठो माँ। भैया वो, ओ गॉड माँ तुम्हें साड़ी की पड़ी है, अंदर जाओ भैया। वो भागुमल चौकसी हॉल, माँ अंदर जाओ ना। हॉल है ना वो कांदीवली में, वहाँ जाना है। पापा आप और आयशा जाइए, मैं नानी के साथ आती हूँ। अरे नहीं बेटा, तू बैठ। मैं और आयशा हम तेरी नानी के साथ आते हैं। चल बैठ, तू बैठ। अरे लेकिन बैठ बेटा। राम, मेरे को लग रहा है ना हम एक ही जगह गोल गोल घूम रहे हैं बस। यार बराती भी अब परेशान हो गए। एक काम करते हैं, सुधीर जी से फोन करके डायरेक्शंस ले लेते हैं। पूछे क्या पता, मामा जी को पूछना। अरे मामा जी तो अपनी ही धुन में मस्त हैं यार, उनको ना रास्ता समझ आ रहा है ना कुछ उनसे कुछ बताया जा रहा है। काम कर, मैं खुद ही कुछ ढूंढ के लाता हूँ जगह। क्या मामा जी भाई? हाँ क्या? मामा जी हम कहाँ जा रहे हैं? ओ उधर तेरे ब्याह में जा रहे हैं, और क्या? वाह, क्या जवाब मिला। पहुंचेंगे कब तक? आप इतना पी चुके हैं कि आपको रास्ता ही नहीं पता। ले, एक तो तेरे ससुराल वालों ने कहीं कोने कोने में शादी का हॉल तय किया है, और तू ऊपर से मेरी शराब को बदनाम कर रहा है यार। हाँ? और किसी ने सोचा था कि राम कपूर की और द राम कपूर की शादी 2 फीट की गली में होगी, और जहाँ देखो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है यार। खैर यार, मैं जीपीएस पे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ये जीपीएस क्या होता है? बेटा 1 मिनट चुप रहो। यार इस हॉल का नाम तो मैप में भी नहीं है यार। अब आ गया समझ में?
ओए एक तो उन शर्माओं ने पता नहीं कि दुनिया के किस कोने में शादी तय की है। ओए एक काम करो और तुम लोग चलो कांदीवली की तरफ, तब तक मैं पता ढूंढ के आता हूँ। हाँ चलो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठहरो यार, मैं जरा प्रिया से डायरेक्शन पूछता हूँ। गाड़ी कहाँ है यार? कारपेट तो ठीक है बिछा है पापा, लेकिन इन्होंने अभी से लाइट्स वाइट्स और दिए हुए क्यों लगा दी? बाद में हमारा अरे ये सब क्या हो रहा है? हम लड़की वाले अभी तक पहुंचे भी नहीं और बारातियों ने खाना खाना शुरू कर दिया। प्रिया बेटा, हॉल तो यही है ना? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि हम किसी गलत हॉल में तो नहीं आ गए ना? कैसी बातें कर रही हो माँ, यही हॉल है, मैंने खुद बुक किया। और ये बाराती, ये सब मिस्टर कपूर के बाराती नहीं हो सकते, ये लोग कोई और ही हैं। अरे तो फिर ये लोग हैं कौन? और ये यहाँ पे किसका रिसेप्शन चल रहा है? क्या पता नानी। अरे मेहता जी एक मिनट इधर आइए आप। जी शर्मा जी। ये हॉल मैंने आज अपनी बेटी की शादी के लिए बुक करवाया था ना? करवाया था? आपकी बुकिंग तो अभी भी है यहाँ पर। तो ये सब लोग कौन है? मिस्टर शर्मा, आप तो जानते हैं ये वेडिंग सीजन चल रहा है, एक दिन में 4 बुकिंग होती हैं इस हॉल में, और आज के दिन की ये तीसरी वेडिंग है। इसके बाद आपकी बेटी की शादी होगी। तो इस हॉल का चार्ज हमें कब मिलेगा? 1 घंटे बाद की आपकी बुकिंग है, तो करीब 1.25 घंटे में आपको मैं ये हॉल दे दूंगा। क्या? अरे ये कौन सी कैलकुलेशन है मेहता जी? शादी ब्याह का मामला है शर्मा जी, 1 आध घंटे आगे पीछे तो हो सकता है ना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आधा 1 घंटा ऊपर नीचे? अरे आप जानते हैं हमें भी टाइम चाहिए, सब कुछ रीअरेंज करना पड़ेगा, हमें वक्त कब मिलेगा? और ये आप इतनी कट टू कट बुकिंग कैसे रख सकते हैं केवल जी? अगर बारातियों में से कुछ लोग पहले आ गए तो क्या वो बाहर खड़े रहेंगे, वेट करेंगे? अच्छा लगेगा? मुझे नहीं पता, आप कुछ भी कीजिए, ये हॉल हमें चाहिए, कुछ भी कीजिए आप। देखिए इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, और बिफोर टाइम हॉल मिलने की उम्मीद तो आप छोड़ ही दीजिए। अरे देखिए इन लोगों का खाना वाना चल रहा है, जैसे ही ये खाना खत्म होगा मैं क्लीनिंग वगैरह करवा के ये हॉल आपके सुपुर्द कर दूंगा। हाँ अगर आप चाहें तो आप अपने टाइमिंग्स 4 घंटे से बढ़ाकर 4.5 घंटे कर सकते हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और ये जो हमारे सब मेहमान आ गए उनका क्या? शर्मा जी, दुल्हन और दुल्हन की फैमिली के लिए एक ग्रीन रूम अरेंज कर दिया है, आप लोग वहाँ वेट कर सकते हैं, लेकिन आपके मेहमानों को बाहर ही वेट करना पड़ेगा। बाकी के लोगों का क्या करूं मेहता जी? डोंट वरी शर्मा जी, सब हो जाएगा। विल मैनेज शर्मा जी, विल मैनेज। ऐसे कर कैसे सकते हैं पापा, ये क्या मतलब है? ये तो कमाल हो गया। ये वेडिंग हॉल ना होकर सिनेमा हॉल हो गया। 3 से 6, 6 से 9, 15 मिनट पहले हम एंटर भी नहीं कर सकते, परमिशन ही नहीं है उसकी। इससे तो अच्छा होता कि हम प्रिया की शादी इंदौर में ही करते। मम्मी जी अब इन सब बातों का क्या फायदा? जो सिचुएशन है उसको तो फेस करना ही पड़ेगा ना। प्रिया बेटा तू इनको लेकर के अंदर ग्रीन रूम में जा, मैं बाहर मेहमानों को संभालता हूँ। और अगर बारात आधे घंटे पहले आ गई तो? मम्मी जी जरा शुभ शुभ बोलिए ना प्लीज। आप जाइए, प्रिया के साथ अंदर जाइए। हाँ पापा जरा मेरा फोन देके जाइए। ये अरे मेहता जी अरे पैसे सुनिए आप। यार ये कोई तरीका है क्या माँ? नहीं लेकिन हमने हॉल बुक किया था ना, तो चल पता नहीं क्या होगा। ये केवल मेहता इसने तो मुसीबत खड़ी कर दी। ये सब पहले बताना चाहिए था ना उससे कि 3-3, 4-4 शादियां करेगा एक ही दिन में। कुछ मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या प्रिया बेटा ये क्या कर रही है तू? प्लीज डोंट टेक स्ट्रेस बेटा, टेंशन मत ले, पसीने में तेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा बेटा। अरे तुझे मेकअप खराब हो जाने की पड़ी है, अगर बारात समय से पहले आ गई तो हम सबकी इज्जत उतर जाएगी, उसके बारे में सोचो। माँ नानी प्लीज थोड़ी देर शांत रहो ना, वैसे ही इतनी परेशान हो रही हूँ मैं। अब चुप रहना प्लीज। हेलो प्रिया सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पर। प्रॉब्लम हो गई है? वहाँ भी? वहाँ पर मतलब? कुछ नहीं, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। वो एक्चुअली हम जगह ढूंढ नहीं पा रहे हैं, वो सबर्ब्स की आदत नहीं है ना, इसलिए वी आर कंप्लीटली लॉस्ट। हम लोग मलाड लिंक रोड पे हैं, आगे एक सर्कल दिख रहा है। अब बताओ। ओके तो वहाँ पे थोड़ी दूर। एक मिनट। हाँ बोल पुत्र। मामा जी
मैं अभी आपको डायरेक्शंस बता रहा हूँ, प्लीज जरा इसे याद करिए। ओके। हाँ प्रिया, गो ऑन। तो वो लिंक रोड से आप थोड़ा आगे जाएंगे ना तो एक सर्कल आएगा, है ना, सर्कल। वहां से आप लेफ्ट ले लीजिए, लेफ्ट। सर्कल से लेफ्ट, मामा जी सर्कल से लेफ्ट, कंटिन्यू। सर्कल से लेफ्ट लिया तो आई थिंक अराउंड 200 मीटर्स आगे जाएंगे ना तो एक सिग्नल होगा। सिग्नल से आप सिग्नल से राइट ले लीजिए। उसके बाद राइट, फर्स्ट राइट, मामा जी फर्स्ट राइट। और राइट ले यार, राइट। ठीक है। फिर ना एक मिनट, जब आप यहाँ जाएंगे ना तो 2 रोड्स जा रही होंगी, 2 रोड्स। तो जो लेफ्ट वाली रोड है ना वो मत लीजिएगा, बिकॉज वो 1 वे है, आप उसमें जाएंगे ना तो फंस जाएंगे और इतना ट्रैफिक होगा कि आप यहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। वो राइट वाली जो रोड जा रही है ना एकदम नाक की सीध में, वो फॉलो कीजिएगा। चलते रहेंगे तो वहाँ पे एक गणपति मंदिर आएगा, महागणपति मंदिर। ओके, मंदिर से आप राइट लीजिए। ओके मामा जी, फिर जब मंदिर आएगा वहाँ से फिर से राइट। मंदिर से भी राइट? वो सब राइट ही राइट है क्या? और ले भाई, मंदिर से भी राइट। ओके। बस आप उसी रोड को फॉलो करते रहिए और जब डेड एंड आएगा तो आपको डेड एंड से वापस आपको राइट लेना। ओके, और फिर जब डेड एंड आएगा मामा जी, डेड एंड पे राइट साइड में है। ले, डेड एंड है। और ले भाई, एक और राइट ले चल। एक मिनट प्रिया। हाँ। एक काम करो प्लीज, किसी को वहाँ पर नीचे रोड पर खड़ा कर दो, ताकि फिर से हम लोग अगर रास्ता खो बैठे तो कम से कम कोई देख तो पाएगा। अच्छा, भेज दो किसी को? यस। ठीक है। थैंक यू। हाँ मामा जी, सब कुछ समझ लिया? और यार तू राइट बोल रहा है, हम राइट आ रहे हैं, और क्या? हाँ ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मेरे को आप फोन करिए फिर से। ओके बाय। चलो सर्कल से लेफ्ट। प्रिया बेटा, अब ये कहाँ चली गई है? वहाँ पे शादी टूट तो नहीं गई? हाँ, अभी आप वहाँ से राइट लीजिए। राइट लेंगे ना तो एक बड़ा सा गेट है, उसके बाहर ही मैं खड़ी हूँ। नहीं, मैं तुम खुद यहाँ पर क्यों वेट कर? अरे वो सब लोग किसी ना किसी काम में बिजी हैं, मैं ही सबसे ज्यादा फ्री थी तो मैं आ गई। थैंक यू, लेकिन तुम्हारे बगैर ये जगह जिंदगी में नहीं ढूंढ पाता था मैं, और बारात तो शायद पता नहीं कहाँ है। एक मिनट मिस्टर कपूर, मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। हाँ क्यों, क्या हुआ? आप बारात को डिले कर सकते हैं आधे 1 घंटे के लिए? क्यों? वो अंदर सब लोग खाना खा रहे हैं। तुम लोग हमारे बगैर खाना शुरू कर दिए? नहीं मिस्टर कपूर, हम लोग नहीं, वो हमसे पहले जो शादी हो रही थी ना उसके मेहमान अभी तक खाना खा रहे। एक मिनट, मेरा IQ लेवल बहुत जल्दी से नीचे गिर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो। खाना कौन खा रहा है? एक्चुअली मिस्टर कपूर, शादियों का सीजन चल रहा है ना, यहाँ पे हॉल्स ना आर्ली बेसिस पे दिए जाते हैं। I mean, एक दिन में 4 शादियां भी होती हैं, तो इस वक्त तीसरी शादी के मेहमान खाना खा चुके डेजर्ट खा रहे हैं। तो वो जाएंगे, उसके बाद हमारी शादी होगी। मुझे क्या करना चाहिए? आप बारात को डिले कर सकते हैं आधा 1 घंटा। क्या है ना कि अगर वो लोग यहाँ पे आ गए और हॉल खाली नहीं हुआ तो सब लोग यहाँ बाहर खड़े रहेंगे आपकी तरह, बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा हमारे लिए। हाँ मामा जी। और राम पुत्र, ये जो राइट में गणपति गणेश का मंदिर है वहीं से राइट मुड़ना है ना? हाँ, वो मंदिर से नहीं, मंदिर से लेफ्ट ले लीजिए। लेफ्ट नहीं, राइट। आप मंदिर से लेफ्ट ले लीजिए, उसके बाद फिर से जरूरत पड़े तो मुझे फोन करिए। लेफ्ट जाना है और लेफ्ट ले भाई। अरे आपने उन्हें गलत बता दिया, मंदिर से राइट ही लेना है। लेफ्ट लेंगे तो वहाँ तो 1 वे है, ट्रैफिक जैम होगा और वो लोग फंस जाएंगे, यहाँ आने में और देर हो जाएगी। आपने उन्हें यही तो चाहती हो ना तुम? हाँ, लेकिन भी आधा 1 घंटा लेट हो जाएंगे तो अच्छा होगा। या एक्चुअली मुझे ध्यान ही नहीं रहा। थैंक्स। बट अभी हम लोग ऐसे
सड़क में, मतलब मेरी हालत जरा, हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ, बहुत गर्मी है। प्यास भी बहुत लग रही है। कुछ पानी? पानी? रोड का नींबू पानी पियोगे? एक्चुअली हमारे पास और चॉइस भी नहीं है ना मिस्टर कपूर, या तो वो पानी पी सकते हैं या फिर बिना पानी पिए गर्मी में ऐसे ही, जैसा आप कहें। दो गिलास पानी देना। जी। आप जर्म से इतना डरते क्यों? लीजिए। No, go ahead. अरे आप लीजिए ना, आपको ज्यादा गर्मी लग रही है। मिस्टर कपूर, शायद हमें अंदर पानी मिलते मिलते बहुत देर हो जाए, इसलिए। ये पानी उबला। Okay. इट्स वाटर। वैसे आपने कहा था आपको इस एरिया की ज्यादा नॉलेज नहीं है, उसके बावजूद भी आप एकदम टाइम पे पहुंच गए। करेक्ट? वो एक्चुअली एक तो पहले से नर्वस था और फिर इस एरिया के बारे में कुछ नहीं जानता और ये हॉल का नाम भी नहीं सुना, इसलिए नर्वसनेस में काफी जल्दी घर से निकल गया। अच्छा हुआ ना, कम से कम पहुंच तो गए। हाँ। पानी? जी 8 रुपए। मेरे पास पैसे? मेरे पास भी पैसे। ₹1000 का नोट है। ध्यान से। सर आप ये क्या साहब, 8 रुपए के लिए आप मुझे 1000 रुपए की नोट दे रहे हैं? मेरे पास छुट्टे नहीं है साहब। रख लीजिए, वो टिप के तौर पे नहीं, तोहफे के तौर पर। आज हमारी शादी है उसलिए। जी साहब, शुक्रिया। वो देख, राम कपूर। पागल हो गया है क्या? राम कपूर कांदीवली गली में क्या करेगा? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन देखना एकदम सेम टू सेम वही है, वही नाक नक्श, वही एटीट्यूड। मैं तो कहता हूँ ये राम कपूर ही है। लगी शर्त 50-50 रुपए की? चल लगा ले। आई थिंक यहाँ से जाना चाहिए। ये लोग अभी मेरे पे बेट लगा रहे हैं, थोड़ी और भीड़ आ जाएगी तो टिकट बेचने लगेंगे। हाँ लेकिन अभी हॉल में तो अंदर जा नहीं सकते, तो आप अपनी गाड़ी में बैठ जाइए। हाँ, क्योंकि इस तरह बारात के बिना आप अकेले यहाँ खड़े रहेंगे, यू तो ग्रूम, अच्छा नहीं लगेगा। और तुम यहाँ पर ऐसे पूरी दुल्हन आउटफिट में तुम सड़क पे अकेली नींबू पानी ऐसे पी रही हो, वो अच्छा लगेगा? ऐसे कैसे? एक मिनट। हेलो? हाँ प्रिया, कहाँ है तू बेटा? अच्छा सुन, हमें हॉल का चार्ज मिल गया है और मैं यहाँ की साफ सफाई करवा रहा हूँ। 10-15 मिनट में हॉल रेडी हो जाएगा। तू जल्दी से आ जाना बेटा, एक बार तेरा सुपरविजन हो जाएगा तो मुझे फिर टेंशन नहीं होगी। हाँ पापा, मैं आ रही हूँ, बस आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, एकदम आ रही हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व।
हॉल खाली हो गया और पापा ने सब कुछ साफ वगैरह भी करा दिया, सब अरेंज करा दिया, तो मैं चाहती हूँ अब। और बारात को अब सही रास्ता। हाँ हाँ, सॉरी। संभल के चलना जरा। संभल के। अरे यार ये, अरे रमेश, आपका नाम रमेश है ना? आपसे बात हुई थी ना भैया, हटाओ ना, ये कितना टाइम लगा रहे हो, लोग बाग आ रहे हैं, मेहमान आते होंगे। अरे छोटू, ए बेटा ये हटा। सॉरी अमर, ये आपको वेट करना पड़ा। आपकी टेंशन हम समझ सकते हैं, लेकिन क्या करें, कुछ बातें हमारे भी हाथ में नहीं होती हैं, इसलिए आई एम सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं, अब तो हमें हॉल का चार्ज मिल गया है, हम मैनेज कर लेंगे। हाँ थैंक यू। हाँ ठीक है। अरे भाई साहब सुनिए एक मिनट, ये हॉल का एसी वगैरह तो ठीक ठाक काम कर रहा है ना? आई मीन कूलिंग वगैरह हो रही है? कूलिंग का तो पता नहीं, लेकिन हाँ गर्मी नहीं लग रही है, मेरा मतलब ठीक ठाक है। आप लोग तैयारियां कीजिए, हम चलते हैं। अच्छा जी ठीक है। अरे ये मेहता ने तो सब। अरे चलो चलो सब लोग जल्दी, बारात आ गई है। अरे आयशा बेटा गुलाबदानी लेकर आई। हाँ अरे मैं तो अपने दामाद का स्वागत गुलाब जल छिड़क कर करूंगी। जरूर करना, अभी तो चलो जल्दी। आयशा, शिप्रा, चलो आ गए वो लोग, चलो फटाफट। वाह क्या शानदार हॉल चुन रखा है इन्होंने ना। लाख ढूंढने के बावजूद भाई के लिए ऐसा हॉल तो हम कभी नहीं ढूंढ पाते हैं। वाकई भाई की शादी यादगार रहेगी। अब भिखारियों की बस्ती में राजा का स्वयंवर हो तो यादगार होना ही है ना। क्या कुछ भी बोल रहे हो तुम लोग? अरे जितनी इन लोगों की हैसियत है उतना तो ये लोग कर रहे हैं ना। और जब राम को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्या? शड़ा। राइट मामा। आइए राम, आइए। यार अरेंजमेंट तो बहुत अच्छा किया है सुधीर जी ने, नहीं? ओह माय गॉड सो हॉट। एसी भी नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ तो पानी पीने में भी रिस्क है। बिल्कुल सही कहा तुमने, नलके का पानी लगता है। वेट अप। थैंक यू। हाँ ये ऑरेंज जूस कितना रिफ्रेशिंग है यार। आई मीन हम इतना बढ़िया जूस मैंने कितने टाइम से नहीं पिया, यू नो।
Just try it, yeah. Sure. और ये काला खट्टा ना, this is also really good. Really? You're right. Lovely. वेटर, ये तो बहुत बढ़िया है। Not bad at all. राव, देखो ये एरिया, ट्रैफिक सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, अब और नहीं। Look at this place. ये कोई हॉल है? तुम्हारे इतने सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, उन सबको तुम इस चिड़िया घर में बुलाओगे क्या? भाई मेरे भी कुछ लंदन से दोस्त है, उन्हें ये हॉल में कैसे बुलाऊं? आपकी शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद कोई 5 स्टार होटल में रिसेप्शन रख लेते हैं, उन्हें डायरेक्टली वहीं बुला लेता हूँ भाई। हाँ भाई, एक्चुअली मेरे इन लॉज ने भी काफ़ी गेस्ट इनवाइट किए हैं, मैं उन्हें मना कर देती हूँ। खामखा इन लोगों की वजह से हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। कैसी बात कर रही हो दीदी? अरे मैं तो कहता हूँ कि हमारी सोसाइटी के जितने लोग हो सकते हो बुलाओ। आई एम श्योर इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत शादी उन्होंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी होगी। राइट। और भाई आप भी अपने सारे दोस्तों को बुला लीजिए, जरा उन फिरंगियों को भी तो पता चले अपना कल्चर, हमारी मिट्टी की खुशबू क्या होती है। क्यों भाई, सही कह रहा हूं ना मैं? और देखना भाई, आपकी शादी सबसे खूबसूरत शादी होगी और सबसे यादगार भी। आई एम श्योर अबाउट इट। और मिट्टी और गोबर की खुशबू। Oh my God. नताशा, ये क्या कर रही हो? बोझ उतार रही हूँ। नच, ये रस्म की चूड़ियां हैं। सो वैसे भी मेरे कैरेक्टर को सूट बिल्कुल नहीं करता, और जो मुझे सूट नहीं करता उसे मैं उतार फेंकती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? कार्तिक कार्तिक कार्तिक, छोड़ो ना इन सब बातों को। अच्छा मुझे बताओ, ये जगह कैसी लगी तुम्हें? Isn't it awesome? पता है मैं हमेशा से यहाँ आना चाहती थी और अपनी दोस्तों को इस जगह का जिक्र भी किया करती थी। एंड गेस व्हाट, मेरी शादी का बेस्ट वेडिंग गिफ्ट। डोंट टेल ऑफ देम। नताशा, तुम्हें जानती हो कि हम यहाँ सिर्फ प्रिया दी की वजह से आए, नहीं तो तुम्हारे भाई के साथ साथ दी भी अपसेट हो जाती। लेकिन कार्तिक, नताशा, ये अंडरस्टैंड कि हमारी जिंदगी का बहुत खास दिन है, लेकिन आज तुम्हारे भाई और मेरी बहन की शादी है, उनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशी का दिन है, और आज हम उनकी खुशियों में शामिल नहीं हो पा रहे। नताशा, हर बार सिर्फ अपने बारे में सोचना जरूरी नहीं, हमें अपनी फैमिलीज के बारे में भी सोचना है। आज तुम्हारे साथ होते हुए भी मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। खुश होने के बजाय गिल्ट महसूस कर रहा हूं मैं। नताशा, आई नो तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन आज मेरी बहन की शादी थी नच। हाँ हाँ, इतने सालों बाद एक खुशी आई है हमारी जिंदगी में, और मैं उस खुशी में शामिल नहीं हो पा रहा हूँ। थैंक्स टू माय मैरिड फ्रेंड्स, जिन्होंने ये बिना सुने हाँ हाँ करने का आर्ट मुझे सिखा दिया। हस्बैंड भी खुश, मैं भी खुश। हाँ हाँ। नताशा, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ यार अपनी बहन की शादी। तुम अपने भाई की शादी मिस नहीं कर रही हो? हाँ हाँ। नताशा, नताशा, डैम, मुझे पता चल गया, मैं सुनने का नाटक कर रही थी।
चलिए जो भी हो, आखिरकार आप इस केस से निकल ही गई, वरना उन लोगों ने जिस तरीके से आपको फंसाया था, मुझे लगता है कि आपका निकलना वहां से बहुत मुश्किल हो जाता है। थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते मुझे छुड़ाकर आपने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। फाइनली मैं वो आप सब कर सकती हूँ जिसके लिए मैं दिल्ली से मुंबई आई। मुझे लगता है कि राम कपूर इस वक्त काफी टाइट सिक्योरिटी से घिरे होंगे, और आपको तो पता ही है कि वहाँ हर किसी को आपके बारे में काफी सख्ती से इंस्ट्रक्ट किया गया है। मुझे नहीं लगता है कि आप उन तक पहुँच पाएंगे, और अगर आप किसी तरीके से वहाँ तक पहुँच भी जाती हैं तो खामखा हंगामा होगा और बात पुलिस तक पहुँचेगी। इस बार तो मैंने आपको बचा लिया, शायद अब मेरे लिए आपको छुड़ा पाना मुश्किल होगा। वो सब छोड़िए, मैंने आपसे प्रिया का नंबर लाने के लिए कहा था। वो नंबर मैंने फाइंड आउट कर लिया है। जो भी करिएगा सोच समझ कर करिएगा। चिंता मत कीजिए, इस बार कोई गलती नहीं होगी। मतलब? वकील साहब, शादी से पहले मैं भले ही राम से ना मिल पाऊं, लेकिन इस बार मैं प्रिया तक जरूर पहुंचूंगी, और प्रिया को सच बताने का मतलब है राम की शादी का दी एंड। क्या हुआ तेरे को? यार शादी की हड़बड़ी में मैं अपना पिल्स लाना भूल गया, और अब इस फूलों से मुझे एलर्जी हो रही है। मैं क्या करूं यार? अल्लाह मुझे दे। नेहा तुम पकड़ो इसको। मैं यहाँ हाल हो गया तेरा। रुक 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 रुक। ये देख। ये सब नर्वसनेस है। चुप कर भाई। हाँ भाभी आ रही है। सुंदर लग रही है नहीं? लगता है आज विश्वामित्र की जो तपस्या है ना, भंग होकर ही रहेगी। चुप करो। माय गॉड मम्मा, यहाँ पर कितनी गर्मी है। ऐसा लगता है किसी ने हमें बॉयलर में लाकर खड़ा कर दिया। अब प्लीज कुछ करिए ना इसके बारे में। अब मैं क्या करूँ इसमें? कम ऑन मम्मा, अब प्लीज इनसे जाकर कहिए कि जो भी ड्रामेबाजी करे जल्द से जल्द खत्म कर दे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है ये सब देखने के लिए। प्लीज शिखा, अगर मेरे बस में होता मैं अभी तक कह चुकी होती, लेकिन ये राम की शादी है, और उस राम की शादी जिसकी वजह से तुम्हारी मेरी हम सब की हस्ती है। हाँ वो तो है। सो जस्ट शट अप और बर्दाश्त करो, ओके? गुड, स्माइल। हाँ दादी जी, निहारिका जी, आइए ना, जयमाला का वक्त हो गया। जी जी। मम्मा, मम्मा आओ। प्रिया बेटा, सोच क्या रही है? पहना दे माला। ये लो राम। ओह कम ऑन प्रिया, शर्माने के लिए पूरी जिंदगी बाकी है। पहना दो पहना दो। प्लस हम इसे उठाएंगे नहीं, और हम इसको उठा भी नहीं सकते, इसलिए तुम डाल सकती हो वरमाला। चल अब राम तेरी बारी है वरमाला डालने की, डालना।
सबकी तैयारियां शुरू करवाता हूँ। सुधीर जी जरा सर एसी का जरा कुछ हो सकता है प्लीज, गर्मी जरा। पापा जरा केवल जी से बात कीजिए ना जाके। हाँ बेटा। सॉरी जी वो मैंने मैनेजर से बात तो की थी, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, चालू करवाता हूँ। थैंक यू। तुम दोनों बैठते क्यों नहीं? प्लीज। God bless you. अब इसे मनाना पड़ेगा वरना ये इमोशनल फूल मेरा हनीमून बर्बाद कर देगा। नताशा, आई जस्ट होप कि कभी तुम्हें रियलाइज होगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। नताशा, नताशा क्या हुआ? कुछ नहीं। अब तो सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो रहा है ना, फिर क्यों अपसेट हो रही हो? कार्तिक, तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं थोड़ी ना जानबूझकर किसी को हर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। और मैंने तो जो कुछ भी किया हमारे लिए किया, हमारी खुशियों के लिए किया। और हमारी खुशियां तो एक दूसरे के साथ है ना। हाँ नताशा, आई अंडरस्टैंड, पर ये बस ना कार्तिक, जो हो गया सो हो गया। अब ये जो वक्त हमारे हाथ में है, क्या तुम सब कुछ भुलाकर हमारे लिए एंजॉय नहीं कर सकते? अच्छे सही नहीं, किसी को दुख पहुंचा के खुशी हासिल करना इट्स नॉट राइट। प्लीज अंडरस्टैंड नताशा। अब ये तुम क्या कर रही हो नताशा? फेस पैक है, वो भी इम्पोर्टेड। इंडिया में तो बिल्कुल नहीं मिलता और मुझे ड्यूटी फ्री में मिल गया तो ले लिया। पर तुम्हें फेस पैक की क्या जरूरत है? सब कुछ ठीक ठाक तो है। बेबी, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बीवी सबसे हॉट और सेक्सी हो? आता जाता हर कोई शख्स मुझे देखे और कॉम्प्लीमेंट। Are you mad? मैं क्यों चाहूंगा कि मेरी बीवी को आता जाता कोई भी शख्स देखे? You're out of your mind. तो क्या सारी जिंदगी मुझे पर्दे में बंद करके रखोगे? एसीज वगैरह चल रहे हैं कि नहीं वो चेक करो, हैं? बाहर देखना, जनरेटर वैन चल रही है। भाई साहब, मेहता जी क्या कर रहे हैं आप? एसी चालू करवाइए ना, मेहमानों का गर्मी से बुरा हाल है। शर्मा जी, 2 एसीज ऑलरेडी चालू हैं। देखिए 400-500 लोग हैं, 2 एसी से क्या होगा मेहता जी? वैसे भी हमारी बात देखिए 6 एसी लगवाने की हुई थी। 6 एसीज 2 चल रहे हैं, वही गनीमत समझिए शर्मा जी। मतलब ये कि सुबह से इस एरिया में लाइट नहीं है। 2 जनरेटर वैन्स मंगवाए थे, उसमें से एक खराब हो गई, बाकी बची एक।
वो सिर्फ 2 एसीज का लोड ही ले सकती है। ये तो कोई बात नहीं हुई मेहता जी। अरे टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, लेकिन कमिटमेंट नाम की भी तो कोई चीज होती है कि नहीं होती है? मुझे कुछ नहीं पता, आप कहीं से भी जनरेटर का इंतजाम करिए। शादी ब्याह के दिन है सर, इन दिनों ये सब चीजें चुटकी बजाकर अवेलेबल नहीं होती। आप एक काम कीजिए, आप 5,000 रुपए कम दे दीजिएगा। अरे लेकिन इस वक्त मैं और कुछ नहीं कर सकता। पैसों की बात नहीं है, अंदर मेहमान हैं, हमारे दामाद हैं, उन्हें तो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती है मेहता जी। सॉरी सर, माफ कर दीजिए, बट आई एम हेल्पलेस। आई एम सॉरी। अरे ये नट्स, क्या हुआ नट्स? ये टॉवल क्यों लगा रखा है? नट्स मेरी तरफ देखो और ये टॉवल हटाओ। इट्स ओके नताशा, नट्स इट्स ओके, ठीक हो जाएगा। लेट मी सी। नताशा, नताशा, माय गॉड, ये कैसे हुआ? ब्लडी फेस पैक, पता नहीं कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया। छोड़ूंगी नहीं मैं उस कंपनी को, केस कर दूंगी। ऐसे कैसे कर सकते वो लोग? किसने कहा था उसको लगाने को? ओके रिलैक्स, एलर्जी है, ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर को बुला के लेकर आता हूँ। जस्ट डोंट पैनिक, ओके? संभल कर अपेक्षा, सोच समझ कर आगे बढ़ना। कहीं किसी कार्ड वार्ड ने तुम्हें पहचान लिया तो अब तक के सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। बेटा, थैंक यू। टिश्यू ये ले लीजिए। क्यों? आपको बहुत पसीना आ रहा है तो पूछ लीजिए। ओह नहीं, इट्स ओके, आई एम फाइन। अरे आई एम सॉरी, वो हॉल के मैनेजर से कहा था एसीज के लिए, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। पापा गए हैं पता करने, वो लगा है। ओके, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। नो, आई एम रियली सॉरी। आप लोग यहीं गाड़ी में बैठो, मैं पता करके आता हूँ कि हम लोग सही जगह पहुँचे हैं या नहीं। चलो, कोई तो रास्ता मिला अंदर जाने का। हेलो जी, हाय। आप लोग प्रिया दीदी और राम जीजू की शादी में आए हैं ना? जी। अरे तुम लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए, शादी तो कब की शुरू भी हो गई होगी। हेलो हेलो हेलो, मुझे प्रिया से बात करनी है। दी इस वक्त अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रही है। अब उनकी शादी की रस्में चल रही हैं, तो मैं उन्हें फोन नहीं दे सकती। I'm sorry। देखो, मुझे उनसे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है। देखिए, अगर आप दी की कोई फ्रेंड है तो प्लीज यहाँ पे आके विश कीजिए। फोन पे काम नहीं चल रही, ओके? देखो, समझने की कोशिश करो, मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। अब क्यों जिद कर रही? कोई फायदा नहीं। अब I'm sorry, मैं उन्हें शादी की रस्मों के बीच में फोन नहीं दे सकती, ओके?
अपेक्षा जी, बड़ी जिद्दी हैं आप, ऐसे नहीं मानेंगे। चलो जब इस कोने तक आ ही गए हो तो हमें खातिरदारी करने का मौका तो दो। अगर मुझे कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं चिल्ला दूंगी, समझे? रो रो के तमाशा खड़ा कर दूंगी और फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि असलियत तो अपने आप सामने आ जाएगी। क्यों? अच्छा, तो चलो फिर नमूना पेश करो। बाय गॉड, वो पसंद आया ना तो 54 दूंगा कैश। इसे ऊपर वाले कमरे में ले जाके बंद कर दो। अगर ये वहां से बाहर निकली तो तुम लोगों की खैर नहीं। राम की शादी हो जाने दो, फिर देखते हैं शूर्पणखा का क्या करना है। जाओ मैडम। ये ज्वेलरी इज रियली नाइस। कहाँ से ली है? जवेरी ज्वेलर्स से। ओह, मैं भी उसी ज्वेलर के पास जाती हूँ कभी कभी। He keeps good stuff. गर्मी बहुत। अरे भाई सुनो, कोल्ड ड्रिंक दो जरा। ना ना ना, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली क्या है ना कि कोल्ड ड्रिंक कितना भी ठंडा क्यों ना हो, एसी का काम नहीं कर पाता, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। हे भगवान, गलती मेरी है। लड़की वालों ने गिन चुन कर एक मांग की थी, मैं उसे भी पूरा नहीं कर पाया। प्रभु, इस गलती की जो भी सजा मिलनी है मुझे मिले, मेरी बेटी को नहीं। वर वधू दोनों मंडप में आ जाएं। चल अब मंडप पे बैठ जाओ और फटाफट फेरे कर ले। राम, ये क्या हालत बना रखी है अपनी? कितना पसीना आ रहा है तुम्हें? अरे अभी 2 दिन पहले तुम्हें बीपी का अटैक आ चुका है राम। इनफ। देखो राम, तुमने इन लोगों के लिए बहुत कुछ सोचा है, इनके सपनों की कद्र की, और ये लोग तुम्हारे लिए एक सीधा सादा अच्छा सा शादी का हॉल भी नहीं बुक कर पाए। हमारे सारे मेहमान वहां पे गर्मी में झुलस रहे हैं पसीने में। राम, इनके एक सपने के पीछे मैं तुम्हारी हेल्थ और अपनी रेपुटेशन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। सो इनफ। मैं अभी किसी 5 स्टार होटल में जा रही हूँ और बुकिंग करवा के वहां से। नहीं माँ, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। माँ, ये शादी क्यों हो रही है और खास तौर पे इस तरीके से और इस जगह में क्यों हो रही है, आप अच्छी तरह से जानती। मैंने कभी इस शादी का सपना नहीं देखा था। मेरे लिए ये शादी छोटी की शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कभी नहीं थी, ये आप जानती हैं। लेकिन एक इंसान है जिसने पिछले 30 सालों से सिर्फ और सिर्फ इस शादी के बारे में सोचा, और वो इंसान वहां खड़ा। सर, जब कोई इंसान सपना देखता है और उसका सपना पूरा होता है, जितनी खुशी महसूस होती है ये मैं जान चुका हूं। छोटी की शादी खत्म होने के बाद मुझे भी वो खुशी महसूस हुई, और अब मैं आपको भी वो खुशी देना चाहता हूं। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, ये शादी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कि आप चाहते हैं। I promise you.
लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जानता हूं कि आप सब लोगों को बहुत गर्मी लग रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों को गर्मी लग रही है, मैं इस शादी का वेन्यू बदलने नहीं वाला। अगर आप लोगों को यह बात सुनकर बुरा लग रहा है तो आई एम सॉरी। आप सब शायद इस बात को नहीं जानते, लेकिन हाल ही में मुझे बीपी का अटैक हुआ था। मेरी कंडीशन काफी नाजुक थी। उस वक्त प्रिया मेरे पास आई। बातों भी बातों में उसने मुझे हंसाया, काफी हद तक मुझे ठीक कर दिया। अगर ये नहीं होती तो शायद मैं छोटी की शादी पर नहीं आ पाता। मेरे सपने को पूरा करने में इसने मेरी मदद की है, और अब मैं इसके पिताजी के सपने को पूरा करने में इनकी मदद करना चाहता हूं। So please, I request all of you to cooperate. जैसे कि मैंने कहा है, ये शादी बिल्कुल उसी तरीके से होगी जैसे कि आप चाहते हैं। थैंक्स मिस्टर। आपने मेरे पापा के लिए ये सब कुछ सिर्फ इनके लिए नहीं, ये सब कुछ मैं इनके उस सपने के लिए कर रहा हूं जो इन्होंने पिछले 30 सालों से देखा। मैं जानता हूं कि आप लड़की के पिता हैं, बहुत चिंता कर रहे हैं, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपने सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से प्लान किया है। राम, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं सर, मेरी बात को समझिए। मेरे पास 2000 करोड़ है, और उनमें से मैंने 1 करोड़, सिर्फ 1 करोड़ अपनी बहन की शादी में खर्च कर दी। लेकिन आपने क्या किया? आपने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इस शादी में लगा दी। सर, आपने शायद वो कर दिया जो मैं नहीं कर पाता। मुझे गर्व हो रहा है कि आप जैसा आदमी मेरा ससुर है। ये शादी अब शुरू होने वाली है। अगर किसी को भी यहां से जाना है, आप जा सकते हैं। I will not mind. इतना बड़ा एम्पायर का मालिक अगर यहाँ रुक सकता है तो हम क्यों नहीं रुक सकते? हम यही रुकेंगे। Thank you. Thanks to all of you. चलिए, let's begin. नताशा, डॉक्टर आई हैं। मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगी। कौन है? नताशा प्लीज, डॉक्टर तुम्हें देखेंगे नहीं तो ट्रीट कैसे करेंगे? टॉवल हटा दो, उनको एग्जामिन करना है तुम्हें। नो। नताशा, नताशा, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, ट्रस्ट मी, प्लीज। नताशा, प्लीज।
इट्स ओके। क्या मैं देख सकती हूँ वो फेस पैक कहाँ है? श्योर। ये तो WHO अप्रूव नहीं है। आपने इसे अपने चेहरे पे लगाया कैसे? समझ में नहीं आती है, आप जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? नताशा ये कहाँ से लिया था? ड्यूटी फ्री? वो जिस दुकान से तुम परफ्यूम खरीद रहे थे मैंने वहीं से लिया, पसंद आया तो ले लिया। मुझे क्या पता था? रिलैक्स मैम, इट विल हील, लेकिन उसके लिए थोड़ी समय लगेगा। मैं कुछ मेडिसिन लिख के देती हूँ, जैसे जैसे असर होगा वैसे ही आपकी एलर्जी दूर हो जाएगी, लेकिन दवाइयों के साथ आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। डोंट स्क्रैच एंड नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। रिमेंबर, ये एक स्किन एलर्जी है और थोड़ी सी लापरवाही से ये और भी बढ़ सकती है। थैंक यू डॉक्टर। नो फिजिकल कॉन्टैक्ट? हनीमून का तो सत्यानाश हो गया। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो राम? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी एक एक आह का जवाब तुम्हें देना होगा। मेरा फोन भी तोड़ दिया। ये लीजिए। ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः। अब आप दोनों गौरी गणेश की पूजा करेंगे। वर अपना हाथ आगे करेगा और वधू अपना हाथ उनके हाथों में लगाएंगे। प्रिया, हाथ दे दो अपना। अरे अब तुम शर्मा से कपूर बनने वाली हो, तो शर्मा ना छोड़ दो। हेलो हेलो, मुझे प्रिया से बात करनी है। देखो प्लीज फोन मत काटना, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको कहा ना, मैं दीदी को फोन नहीं दे सकती। आई एम सॉरी। दीदी मंत्र और हवन के बीच में फंसी है, अब इसके बीच में जाकर फोन कैसे दूं? देखो जो भी हो, तुम मेरी प्रिया से बात करवाओ प्लीज। बिलीव मी, मेरा उससे बात करना इन रस्मों वस्मों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बस 2 मिनट, मैं उसका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी प्लीज। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, होल्ड करो। ओके आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट कॉल है, पता नहीं कौन है। हेलो हेलो प्रिया, कट के। मैं जानता था तेरे खुराफाती दिमाग को, जानता था, इसलिए आंखों में तेल डाल के बैठा था, आईज वाइड ओपन। अब जान गई राम के मामा को? हाँ, देखा कैसे ऐन मौके पे आके तेरा प्लान चौपट कर दिया। अरे बोल को ले जा, शहर के किसी कोने में उठा के डाल देना, तब तक मैं इसको किसी गड्डी की डिक्की में पैक करता हूँ। लड़की के माता पिता कन्यादान
कन्यादान संपन्न हुआ। वर वधू के गठबंधन के लिए आइए। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाएं। अब वधू बाकी के फेरों के लिए आगे आइए। सिंदूर की रस्म शुरू करते हैं। ये बहुत ही पवित्र रस्म होती है। अब वर वधू के मांग में सिंदूर भरें। अब वर वधू को मंगलसूत्र पहना।